बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं एक नए टॉपिक के साथ प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए। प्राइमरी क्लासेस के लिए आज मैथ्स का एक नया टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, उसको हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़े, अपनी वीडियो को जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर अपने बच्चों की लर्निंग को, उनकी स्टडी को आसान बनाते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो 2 और 3 क्लास में जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चों को फ्रैक्शन की ही समझ नहीं आती। बट्टे वाले क्वेश्चन जो हैं उनको आमतौर पर 1/2, 1/3 इस तरह भी कहते हैं। बट्टे वाले क्वेश्चन जो हैं बच्चे उनको ज़्यादा डिफिकल्ट फील करते हैं। तो सबसे पहले अगर उनको ये पता होगा कि एक्चुअली फ्रैक्शंस बनती कैसे हैं, कहते किसको हैं, इसकी रूट्स क्या है, इसकी बेसिस क्या है, फिर वो क्वेश्चन को जो है बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर जो है वो आपको आपके साथ विद पिक्चर शेयर करने जा रहे हैं कि एक्चुअली फ्रैक्शंस बनती कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस इक्वल पार्ट्स, ठीक है, फ्रैक्शन में होता है इक्वल पार्ट्स। I divide a cake into 2 parts. I divide a cake into 2 parts. यहाँ पर केक को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। ये देखिए ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर भी डिवाइड किया गया लेकिन यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स नहीं है। Who was divide केक इन इक्वल पार्ट्स? हमें पता है कि इसने, हीना ने केक को जो है वो इक्वली डिवाइड किया है। These are equal parts because the shapes and size are the same. Or they are unequal parts because the shape and size are not the same. Equal parts have the same shapes and size. फर्स्ट लेसन कि जब एक शेप को कटिंग किया जाता है तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनकी शेप एक जैसी होती है। तो इस तरह से जो है वो फ्रैक्शन बनती है। अब 1/2 फ्रैक्शन यानी 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 1/2 जो है वो इसको क्या कहते हैं। लेट अस डिवाइड दिस पिज्जा। This pizza is divided in 2 parts. Look at here, 2 equal parts. तो इन दोनों का जो है, चूंकि इनको इक्वल पार्ट्स में हमने कटिंग किया है तो ये क्या हुआ है जी, इक्वल पार्ट्स हैं। 1/2 जो है वो ये वाला है, 1/2 ये वाला है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि इसके 2 इक्वल पार्ट्स है। 1 पिज़्ज़ा है, ठीक है, और इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं। इनमें से हर एक यानी एक पार्ट जो है वो पूरे पिज़्ज़े को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको इस तरह इसकी फ्रैक्शन बनेगी। When something is divided into 2 parts, equal parts, each equal part is called 1/2. तो ये इसका 1/2 है, इस पार्ट का, इस पूरे पिज़्ज़े का ये 1/2 है। जब इक्वली हमने इसको डिवाइड किया तो ये इसका 1/2 बना। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं, कलर एक्टिविटी है, क्योंकि ये पहले से ही स्टूडेंट्स को हमने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो ये देखिएगा, कलर 1/2 ऑन ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ, लेकिन हमने इसमें से टिक करना है 2/2, 1/2 यानी एक शेप को जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसको टिक करेंगे। ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, ये 3 हिस्सों में, इसलिए ये हम टिक नहीं करेंगे, ना इसको कलर करेंगे। ये देखें, जब हम ये एक्टिविटी शेयर करने का मतलब ये है कि बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हैं कि फ्रैक्शंस बनती कैसे हैं, एक्चुअली उसकी बेसिस क्या है, उसकी रूट्स क्या हैं। तो अब ये 2 इक्वल पार्ट्स है, यानी 1/2 की बात हम कर रहे हैं, 1/2 की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह बनती है। इक्वल शेप डिवाइडेड बाय इक्वल शेप होनी चाहिए। ये 4 देखिए पार्ट्स है, इसलिए इसको ना कलर किया ना हमने टिक किया। ये बिल्कुल भी ये भी इक्वल नहीं है। उन हिस्सों को हमने देखना है जो इक्वली जो है वो अपनी शेप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। अब इन डिफरेंट शेप्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। शेप विच हैव इक्वल पार्ट्स, ये देखें, कुछ शेप्स को ऑब्जर्व करेंगे जिनके इक्वल पार्ट्स हैं। ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, और ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं है। किस तरह हैं ये देखें ज़रा, ये साइड वाले जो हैं वो उनके कम है, ये सेंटर वाले जो हैं वो ये इससे कम है, ये इससे कम है, इस तरह ये इक्वल नहीं है। ये वाली हम देखते हैं कि ये इक्वल पार्ट्स में है। ये वाली शेप्स विच हैव इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल पार्ट्स हैं इनके। ये देखें, ये स्क्वायर है, उसके 4 इक्वल पार्ट हैं। ये सर्कल है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये एक क्यूब है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ट्रायंगल है, इसके 2 पार्ट्स हैं। और ये एक रेक्टेंगुलर है, इसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इक्वल हैं।
इनकी डिवीजन जो है वो एक जैसी है। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, टिक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया गया है उसको जो है वो टिक करना है कि फॉलोइंग। ये देखें, अब इसको टिक करते हैं। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, गुड। ये इक्वल में डिवाइड नहीं है, ये देखें इसका जो लोअर पार्ट है इस बनाना की वो ज़्यादा है, अपर जो है वो कम है, तो ये इक्वल नहीं है। ये जो है वो हम देखते हैं, ये एप्पल है, उसको सेंटर से जो है कट किया गया है, इक्वली उसको कट किया गया है, तो ये भी ठीक है। ये एक चॉकलेट बार है, देखिए इसको सेंटर से डिवाइड नहीं किया गया, इक्वली डिवाइड नहीं किया गया, इसलिए ये रॉन्ग है। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर बुक में नहीं है तो आप खुद बना के दे सकते हैं। अब मेरे पास जो बुक है ये एक सिलेबस की बुक है जिससे मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ फ्रैक्शंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास शेप्स बनी है, आपके पास नहीं है। बल्कि जब ये अगर टॉपिक सिलेबस में ऐड है तो यहाँ पर टॉपिक होते हैं, तो आप उनके ज़रिए जो है एक एक चीज़ को सॉल्व करवाएं, इसको जो है वो इग्नोर ना करें, बल्कि इसको करवाएं, इसको स्किप ना करवाएं। टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इसमें से हमने उस शेप्स को टिक करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये देखिए, ये स्क्वायर जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं है, तो ये हमने नहीं करना। ये इक्वली डिवाइडेड है, ये इक्वली डिवाइडेड है, ये इक्वली डिवाइडेड है, ये इक्वली डिवाइडेड है, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वली डिवाइडेड है, ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है। इस तरह से फ्रैक्शन बनता है। अब 1/4 किसको कहते हैं? 1/2 के बारे में हमने लर्न किया। 1/2 किसको कहते हैं, यानी 1/2 उसको क्या कैसे कहते हैं, या वो कैसे डिवीजन उसकी होती है। अब है जी 1/4। अब क्वार्टर का भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए क्वार्टर किसको कहते हैं, ये एक पूरा पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़े की एग्जांपल इसलिए दी गई है क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फूड है। होल पिज़्ज़ा, उसको हमने डिवाइड किया 2 में, फिर 2 को इक्वली डिवाइड किया 4 में, इक्वल पार्ट्स में। अब ये 1/4 जो पार्ट है इसको, ये है जी 1/4 ऑफ दिस पिज़्ज़ा, ठीक है। ये इस पिज़्ज़े का, जिसको हम पोना भी कहते हैं, ठीक है, आम जुबान में 1/4। ये देखिए ये 1/4 है पूरे पिज़्ज़ा का, ये 1/4 है, ये 1/4 है, वो ये 1/4 है। ये एक्चुअली क्वार्टर का जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि क्वार्टर कहते किसको हैं। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, किसी भी फोर्थ पार्ट होता है किसी भी शेप का। कलर 1/4 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब इसमें से हमने उन शेप्स को कलर करना है जो इक्वली डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, ठीक है। ये जो है वो इक्वली डिवाइडेड है 4 पार्ट में, ये 3 पार्ट्स में है, ये नहीं है। ये इक्वली डिवाइडेड है, ये भी ठीक है, ये भी इक्वली डिवाइडेड है 4 पार्ट में, 1 2 3 4, ये भी इक्वली डिवाइडेड है 4 पार्ट में, यानी 1 2 3 4। Color 1/4 of the shapes that are divided into 4 equal parts। हमने 1/4 शेप को जो है कलर करना, मीन्स इसमें से एक शेप को कलर करेंगे, एक पार्ट को, इसमें से भी एक पार्ट को करेंगे, इसमें भी से भी और इसमें से भी, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है 1/4 की, उसकी अंडरस्टैंडिंग देने की। एक्चुअल अब पता चल गया, समझ लगी। अगर आपको नहीं समझ लगी तो इसको फिर मैं रिवाइज करती हूँ। एक्चुअली 1/4 होता क्या है। एक शेप है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और उसका जो हर पार्ट होता है उसको हम 1/4 कहते हैं, यानी 4 पार्ट हैं तो ये 1/4 है। ये इस पिज़्ज़े का 1/4 है, ये इस पिज़्ज़े का 1/4 है, ये भी इस पिज़्ज़े का 1/4 है। इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब कहते हैं 1/3 किसको कहते हैं। मीन्स ये एक होल केक है और इसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो कटिंग किए, और अब ये भी 1/3 है अपने केक का, ये भी होल का 1/3 है, ये भी होल का 1/3 है। इसको हम कहते हैं, यानी एक पूरी शेप को 3 हिस्सों में तकसीम करना, बराबर के 3 हिस्सों में तकसीम करना, उसको कहते हैं 1/3, ठीक है। 1/4 होता है एक शेप को इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड करना, ये 4 हिस्सों में डिवाइड करना, इसको हम कहते हैं 1/4। और एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कहेंगे ये 1/4 है, और ये 1/3 है। 1/3 अगर इनको इक्वली 3 हिस्सों में कटिंग कर दिया एक शेप को, तो ये वाली जो है ये भी होल केक का 1/3 है, ये भी होल केक का 1/3 है, एंड ये भी होल केक का 1/3 है। अब यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है, कलर 1/3 ऑफ द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमने उन शेप्स को कलर करना है जो कि इक्वली 3 हिस्सों में तकसीम हैं।
ये रॉन्ग है क्योंकि बच्चे कलरिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने कर दिया। ये राइट है। ये थ्री पार्ट्स में 1/3 में डिवाइडेड है, ये 1/3 में डिवाइडेड है, एंड ये 1/3 में डिवाइडेड है। इसको भी कलर नहीं करना, इसको भी नहीं करना और इसको भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। हाँ जी, अब आता है सही कि एक्चुअली पहले हमने बेसिकली एक कंसेप्ट दिया है कि एक्चुअली फ्रैक्शंस क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, और 1/2 क्या होता है। ठीक है, ये था कंसेप्ट। अब है जी न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस क्या होती है। अ ट्रायंगल हैज टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज कलर्ड विच प्रेजेंटेड 1/2, इट इज रिटन एज 1/2। मीन्स एक शेप जो है, अगर हमने 1/2 लिखा हुआ है, एक शेप है उसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें से जी 1 कलर्ड है, यानी एक शेप के 2 पार्ट हैं तो ये 1 कलर्ड है, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे, यानी 2 पार्ट से उसमें से एक जो है वो कलर्ड है। अब इसके 3 पार्ट हैं। अ सर्कल हैज 3 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज कलर्ड विच रिप्रेजेंटेड 1/3, इट इज रिटन एज 1/3। यानी इस शेप के 3 पार्ट हैं, 1 2 3, और इसका जो 1 पार्ट है उसको हमने लिखा है 1, और ये 3 रिप्रेजेंट करता है 1 2 3, ये 3 नंबर्स को 1/3, इसको इस तरह लिखते हैं नंबरिकली। A square has 4 equal parts, one part is colored which represent 1/4, it is written as 1/4। मीन्स एक शेप है, स्क्वायर की शेप है, 1 2 3 4, उसके 4th पार्ट है। ठीक है, 4th पार्ट है, और उसमें से जो फोर्थ वन जो है, यानी एक उसमें से जो है वो हमने कलर किया, तो हम इसको लिखेंगे 1/4। 4 पार्ट थे, 1/4, उसमें से एक जो है वो कलर्ड है, इसको इस तरह जो है वो लिखेंगे, एक्सप्रेस को जो है वो इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर भी हर पेज के नीचे एक एक्टिविटी है ताकि पता चले कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं हुई। कलर वन पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट फ्रैक्शंस फॉर द कलर्ड पार्ट। अब ये देखिए पहला जो है आपके लिए हल हुआ है। ये यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं, 2 लिखा हुआ है, इसमें से एक उसका कलर्ड है तो 1/2 आ गया। अब है 1 2 3, इसके 3 पार्ट हैं, तो इसका कौन सा हिस्सा कलर्ड है, सिर्फ 1, तो वो ये आएगा 1/3। अब ये देखिए इसकी स्क्वायर है तो इसके 4 पार्ट हैं, लेकिन 1 जो है वो पार्ट हमने कलर किया, तो ये आएगा 1/4। इसके 3 पार्ट हैं, तो कितना, कौन सा हिस्सा कलर किया, इसको लिखेंगे 1/3। 4 पार्ट हैं, 1 हिस्सा कलर इसका हो गया, 1 पार्ट कलर कर दिया हमने, तो ये 1/4 हो गया। 2 पार्ट हैं इस शेप के, सेकंड वाला जो है फर्स्ट जो है वो कलर्ड है, 1/2। मीन्स फ्रैक्शंस की रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है, उसको लिखना कैसे है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को कंसेप्ट देने में। इसलिए मैं एक ही वीडियो में सारा कवर कर रही हूँ कि हमने बच्चों को सिखाना है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कैसे उनको कंसेप्ट दे सकते हैं, इसलिए सारे टॉपिक जो हैं वो एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। फ्रैक्शन फ्रॉम 1/2 टू 1/10। अब कैसे जो है वो नंबरिकली हम इनको लिखते हैं फ्रैक्शंस को। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखा हुआ 1/2। 1/2 की बात आए तो जहाँ पर, क्योंकि इस तरह की फ्रैक्शन जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इस तरह नंबर्स नहीं दिए होते, सिर्फ लिखा गया होता है, वर्ड्स में लिखा गया होता है कि 1/2 टू 1/2, 1/3, 1/4, जो है इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेटमेंट में नंबर्स की जाती है। तो अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस तरह से फ्रैक्शंस बनी होती हैं, इस तरह से डिवीजन हुई होती है किसी चीज़ की, तो फिर हमें उन क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब ये देखिए इसके 3 पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट हैं, और इसमें से 1 कलर्ड है, 1/3 आएगा। ये देखिए 1/3। इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि यहाँ से चलें। इसके 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें से 1 कलर्ड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4, 1/4। ये 1/4, ये हमारा आंसर हो गया 1/4। अब ये देखिए 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं इसके, इस शेप के, लेकिन उसमें से 1 जो है वो कलर्ड है, तो इसका क्या मतलब होगा, 1/5, यानी 1/5। तो इसको इस तरह लिखेंगे 1/5। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है, ये वही पिक्चर है, वही पार्ट है, वही शेप है, फिगर है, उसको 6 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली।
तो उसमें से 1 पार्ट जो है उसका वो हमने कलर किया, तो ये बन गया 1/6 बन गया, और ये लिखा जाएगा 1/2 इस तरह, सॉरी 1/6, ये इस तरह लिखा जाएगा। इसको हम देखते हैं, ये देखिए इसी तरह 1/6, तो 1/6, ये 1/2 पहले से सॉल्व है। आपको ये ना हो कि ये पहले से सॉल्व है, तो इसको कैसे किया जा सकता है, ये देखिए 1/5, 1/6, और ये 7 पार्ट हैं, तो 7th हिस्सा इसका जो है 7th पार्ट जो है वो कलर्ड है, तो 1/7, यानी जो एक कलर्ड है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, जितने टोटल इसके हिस्से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है इस फिगर की, उसको हम नीचे लिख रहे हैं। इसके 8 पार्ट हैं इक्वली, और इसमें से 1 जो है वो कलर्ड है, तो हम कहेंगे 1/8, यानी एक हिस्सा इसका कलर्ड है, 8 इसके इक्वल पार्ट हैं इस फिगर के, उसमें से एक कलर्ड है, 9 इसके पार्ट हैं, तो एक उसमें से कलर्ड है, 1/9 आएगा, 10 पार्ट हैं, 10 कलर्ड है, 1/10 आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए ज़रा, ये इस तरह से जो था वो फ्रिक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये देखिए ये कॉलम है, 4th पार्ट है, उसमें से 1 जो है वो कलर्ड है, इसको इसके साथ कॉलम को मैच करना है, 1/3 है, ये 3rd पीस जो कलर्ड है, और ये जी 1/5 है, तो ये इसके साथ मैच होगा। ये पहले से जो है वो एक्टिविटी बच्चों के साथ शेयर की जा चुकी है, ये इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पर जो है मोर अबाउट फ्रैक्शंस, अब पहले तो हमने किया कि 1 पार्ट जो है वो कलर था, अब यहाँ पे 2 पार्ट्स कलर हैं, यानी 3 अगर फिगर है ये एक, इसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके कितने कलर्ड हैं, यानी उसको हमने लिखना है, जितने कलर्ड है उसको हमने लिखा ऊपर, और बाकी टोटल जितने हैं उसको हमने नीचे लिखा, यानी 2/3। ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट आपने करना है। इसके 4 इक्वल पार्ट हैं, तो 4 नीचे आएगा और 3 ऊपर आएगा, 3/, इसके 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 4/5, यानी 4 ऊपर लिखेंगे, 4 इसके पार्ट कलर्ड हैं, और 5th टोटल इसके इस फिगर के 5 हिस्से हैं, इसके 5th पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें से 4th जो हैं वो कलर्ड हैं, 4/5, 4/5। अब ये देखें किसके, इसके 6 पार्ट्स हैं, फिगर हैं 5 6 हैं इसके, तो इसमें से कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर आया इसीलिए, और फिर 6 को हमने नीचे लिखा। इसके 7 पार्ट्स हैं, लेकिन 6 जो हैं वो कलर्ड हैं, और इसमें से 1 जो है वो कलर्ड नहीं है, लेकिन जो कलर्ड हैं क्योंकि हम उसको शो कर रहे हैं, इसलिए हम 6 को ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे लिखेंगे। इस तरह से फ्रैक्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली ये इसका तरीकाकार है। 8 इसके पार्ट हैं एक फिगर के, यानी 7th 8, तो इसमें 7th जो है वो कलर्ड है, और 8 इसके टोटल हैं, तो इसको कहेंगे 7th 8। इसके जी 9 पार्ट हैं, लेकिन 8 इसमें से कलर्ड हैं, तो हम कहेंगे इसको 8/9। 9 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं इसके, लेकिन 9 इसके कलर्ड हैं, तो इसको कहेंगे 9/10। फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट इक्वल, ये इक्वल है नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज है, इसको आपने सॉल्व करना है मेरे साथ मिल के। इसके 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो इसमें से 2/5 अगर लिखा है तो हमने 2 पार्ट्स को कलर करना है जो ऑलरेडी लिखा है, यानी ये कलर्ड है। हमने सिर्फ यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन को नंबरिकली नॉमिनेट करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, तो 4th इसमें 3 कलर्ड हैं, यानी 3/4 हम कहेंगे इसको, 3/4 पहले से फिल्ड है, 3/4, 1 2 3 4 5 इसके पार्ट हैं, ये 5 आया, लेकिन कलर कितने हैं, 1 2 3 3, यानी 3 5 इसके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल हैं, लेकिन कलर इसके कितने हैं, 2, ये इस तरह आएगा। 1
8 8 ये टोटल हैं और इसके कलर कितने हैं 1 2 3 4 5 ये इसको इस तरह हम लिखेंगे ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 नीचे आएगा लेकिन कलर इसके कितने हैं 4 4th 7 इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो नंबरिकली फ्रैक्शंस जो हैं वो लिखी हुई हैं लेकिन हमने उसके हिसाब से इसको कलर करना है। अगर ये इसमें से 2 पार्ट्स को करना है, पहली एग्जांपल जो है वो सॉल्व है 5 हैं इसके पार्ट तो इसमें से 3 कलर्ड हैं ये पहले हुआ है। अगर 6 पार्ट हैं तो 5 कलर्ड हैं ये पहले से हमने बच्चों को करवाई हुई है। अब ये वाला देखते हैं इसके 10 पार्ट हैं लेकिन 6 इसके कलर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स हमने 6 को कलर करना है क्योंकि मेरे पास इस वक्त कलर 5 हैं लेकिन मैं अभी वीडियो में नहीं कर सकती। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने कलर कर दिए ठीक है। ये इस तरह से हमारी फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। इसके 9 पार्ट हैं लेकिन 7th जो है हमने कलर करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके 10 पार्ट्स हैं तो 9 जो है वो हम कलर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9